नमस्कार दोस्तों, तितिक्षा चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। यूँ तो सनातन धर्म में ललाट कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए और तिलक का सनातन में बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक तथ्य भी है, जो तिलक लगाते हैं उन्हें क्रोध भी कम आता है और तिलक मस्तिष्क को भी ठंडा रखता है। और अगर शीतलता का सवाल है तो चंदन से श्रेष्ठ क्या हो सकता है। और अगर चंदन भी गोपी चंदन हो तो सोने पर सुहागा माना जाता है। यही एकमात्र ऐसा चंदन है जो सूनी मांग होने पर भी विधवा अवस्था में स्त्री इसको धारण कर सकती है। अब आप सोचिए क्या प्रयोजन होगा इसका और इसका महत्व कितना होगा। यूं तो स्कंद पुराण के अनुसार गोपी चंदन द्वारिका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज माना गया है, पर उससे भी कहीं आगे गोपी चंदनोपनिषेद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी है। तो आइए इसके महत्व को समझते हैं। गोपी चंदन का खंड यूं तो चक्राकार और सुलक्षण होता है। यह पीत वर्ण वाला विष्णु स्वरूप पुण्य और पावन है। गोपियों को विष्णु पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। गोपी शब्द पहले और चंदन शब्द उसके बाद बोला जाता है। गोपी शब्द 2 अक्षरों वाला और चंदन 3 अक्षरों वाला कुल 5 अक्षरों का समूह है। जो भी कोई इस प्रकार गोपी चंदन को धारण करता है वो अक्षय पद को प्राप्त करता है। वह अल्प मृत्यु को नहीं देखता और इसे धारण करने वाला जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। माया और ब्रह्मा के सहचर्य से इस चंदन का वैभव है। जो स्त्री पुरुष गोपी चंदन अपने ललाट पर लेपन करते हैं, वह चाहे एक दंडी हो या त्रिदंडी, वह निश्चित मोक्ष का उपभोग करता है। यहाँ तक कि गोपी चंदन धारण मनुष्य की अगर आप पर दृष्टि पड़ जाए तो उसकी महिमा से आप सत्कर्म को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, कृतज्ञता, गो हत्यारे और गुरु से नीचता करने वाले हैं, वह भी गोपी चंदन के धारण से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपी चंदन आयु, बल और आरोग्य बढ़ाने वाला होता है और काम मोक्ष को देने वाला माना गया है। गोपी चंदन के दान के समान न अश्वमेध यज्ञ का फल है, न गंगा के समान तीर्थ है और न ही गोपी चंदन के धारण से बढ़कर कोई शुद्धि है। आपने यूं ही देखा भी होगा कि जिस किसी व्यक्ति को जब हम अग्नि में तिरोहित करते हैं, अर्थात जब हम कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो शमशान में जब जाते हैं तो गोपी चंदन एक उसके साथ जरूर रखते हैं। अंत में यह रहस्य कि सगुण पर ब्रह्म जब श्री कृष्ण के नाम से प्रकट हुए और श्रुतियाँ गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुई, तब इन दोनों के साहचर्य से उत्पन्न चंदन गोपी चंदन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी गोपी चंदन की महत्ता। हम सब इसे अपने अगर दैनंदिनी प्रयोग में लाकर इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने परिवार तथा मित्रों का उद्धार तो कर ही सकते हैं। और सनातन की परंपरा भी यही कहती है कि बगैर तिलक के ललाट कभी खाली नहीं रखना चाहिए। नमस्कार।